तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 41 से 45 तक यानी टोटल 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। सॉल्व करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, सेंटअप एग्ज़ाम का प्रश्न है। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम को आप हल्के में मत लीजिए, नहीं तो हल्के में लीजिएगा तो फिर आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसीलिए इन सारे क्वेश्चनों को एक बार समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम का मतलब है कि आप लोगों को ट्रेलर दिखाया गया है। ट्रेलर का मतलब कि देखिए, मैं इस प्रकार से क्वेश्चन सब पूछूंगा, ठीक है। इसीलिए आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो जाए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहेंगे। 1 to 1 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कॉसेक स्क्वायर यक्स माइनस कॉट स्क्वायर यक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप जान जाइए कि यहाँ जो यक्स आप देख रहे हैं, तो आपने तो यक्स तो याद किया होगा नहीं, इसके जगह पर या तो थीटा नहीं तो ए याद, नहीं तो बी आप याद किए होइएगा। ज़्यादा अक्सर स्टूडेंट थीटा याद किए होइएगा। तो दोस्तों, थीटा हो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे यक्स हो, देखिएगा जो पूछ रहा है दोनों का कोण बराबर है कि नहीं है। जब दोनों का कोण बराबर होगा दोस्तों, तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर इसके जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा आप माइनस कॉट स्क्वायर यानी थीटा रहता तो उसका भी वैल्यू 1। अगर थीटा के जगह पर एल भी रहता तो उसका वैल्यू 1 होता। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, यानी बी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये फार्मूला है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, आप पूरे किताब में खोजिएगा NCERT में, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिलेगा। और नहीं मिलने का कारण है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं हुआ है या नहीं होगा, या इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछना गलत है। नहीं दोस्तों, पूछना अनिवार्य है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके एग्ज़ाम का मतलब होता है आपके क्वालिफिकेशन को वहाँ आंका जाता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इस एक बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ किसी वृत्त की परिधि दिया हुआ है। आप जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2πr, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं। और परिधि कितना है वो पहले समझिए। व्यास से 12 मीटर अधिक है। व्यास से कितना अधिक है? 12 मीटर अधिक है। तो व्यास देखिए, व्यास जो यानी डी होता है वह 2 गो त्रिज्या के बराबर में होता है, यानी डी बराबर 2r होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ d यूज ना करके आप 2r यूज कीजिए। 2r आप प्लस 12। देखिए, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये वृत्त की परिधि है 2πr बराबर व्यास है ये, और 12 अधिक है, तो 12 अधिक कर दिए, ठीक ना। तो इसका मतलब होगा दोस्तों, यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए, यानी 2πr बराबर हो जाएगा 2r प्लस 12। अब आपको यहाँ क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले 2π, इसको देखिए लाल है नहीं दिखेगा, चलिए, यानी 2, ठीक है, पाई r बराबर 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो r प्लस 6 होगा। नहीं, जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से 2 ये निकल जाएगा, और ये भी 2 निकल, इसमें से भी 2 निकलेगा, तो कितना होगा? 6 होगा। तो इसका मतलब 2πr बराबर 2 इंटू r प्लस 6। अब 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो πr बराबर हो जाएगा r प्लस 6, ठीक है दोस्तों। चलिए, और यहाँ क्या करते हैं, पाई का मान रख देते हैं, ठीक है। तो जब ये पाई का मान आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। नहीं, 22/7। यहाँ देखिएगा
पाई के जगह पर यहाँ मैंने 22/7 रखा और आर तो है ये है, ठीक है, बराबर। अब देखिए r+6 होगा, यहाँ देखिए दोस्तों, इसको यहाँ मैं भेजता हूँ, r+6 हो जाएगा, ठीक है, यानी r+6। अब देखिए इसको गुना कीजिए, ठीक है, तो यहाँ इस दोनों को गुना कीजिए, इसको और इसको, तो 22 में r से गुना कीजिएगा तो 22r/7 बराबर क्या हो जाएगा, r+6/1, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 1 से 22 में गुना कीजिएगा तो 22r होगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए 7 से इस r+6 में गुना कीजिए, तो 7 से r में गुना कीजिएगा तो 7r हो जाएगा, आप +7×6 = 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7r को इधर खींचते हैं तो 22r में से 7r माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 22 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15r, नहीं, यानी 22r में से 7r घटेगा तो 15r बराबर हो जाएगा 42। अब 15 को इधर लाइएगा तो भाग हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 42/15। अब 15 से 42 में भाग दीजिए, यानी 15 से आपको 42 में क्या करना है, भाग देना है, तो दीजिए भाग। 15 तिया 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है। चलिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 1, अब तो भाग लगेगा नहीं, दशमलव यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक नहीं, यहाँ आ जाएगा दशमलव, और 0 15 8 120 पूरा पूरा कट गया, यानी 2.8 आ रहा है, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। अब आपको ढूंढना है 2.8 कहाँ है, ठीक ना दोस्तों। अभी मैंने आपको कितना बताया, 2.8, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका 42 जो है वह कंप्लीट हो गया। चलिए अब 42 के बाद 43 से देखते हैं। यहाँ देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर, यहाँ देखिए 2 गो वृत्त है, उसके क्षेत्रफल का अंतर है 120 सेंटीमीटर, ठीक ना। 2 गो वृत्त है तो एगो वृत्त πr², एगो वृत्त के आर को आप बड़का आर मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद एगो वृत्त के आर को आप छोटका आर मान लीजिए, तो πr² - πr² बराबर 120, दोनों का अंतर हो गया। चलिए पाई यहाँ कॉमन ले लीजिए, ठीक ना दोस्तों, तो r² - r² बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा r²। चलिए अब यहाँ हो गया, अब यहाँ इसके बाद आप इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, यानी परिधियों का अंतर 2πr - 2πr, दोनों के परिधि का अंतर कितना है, 20। तो आप यहाँ से 2π कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, r - r बराबर 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 2 से 20 10 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, और पाई को जब आप इधर लाइएगा तो r - r बराबर कितना हो जाएगा, r - r बराबर 10/पाई हो जाएगा, नहीं, r - r बराबर हो जाएगा 10/पाई। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आपको क्या करना है, यानी r - r बराबर होगा 10/पाई, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये समीकरण 1 आप देखिए, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये वाला समीकरण 1 r² - r², तो इसको देखिए यहाँ आपको क्या करना होगा, a² - b² के रूल्स पर ले जाना होगा, ठीक है। तो r - r और r+r, ठीक है, r - r और r+r बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको देखिए यहाँ r - r का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 पाई दिया हुआ है, तो आप इसके जगह पर 10 पाई आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके जगह पर मैंने 10 पाई रख दिया, और ये r+r
बराबर 120 तो होबे करेगा। चलिए यहाँ मैं 120 लिख दिया। अब पाई से पाई आपका कट जाएगा और 10 को उधर ले जाइए, तो r प्लस आर बराबर 120/10 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना है, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो जाएगा, यानी r प्लस आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ r प्लस आर यानी दोनों त्रिज्याओं का योगफल है ना। r प्लस आर मतलब दोनों त्रिज्याओं का योगफल कितना आया 12 आया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी पूछ रहा था दोस्तों कि उनके परिधियों का अंतर है, तो त्रिज्याओं का योग आपसे पूछ रहा था 12 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन खोजिए कि 12 सेंटीमीटर आपका कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किसका 43 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। यहाँ देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना के बीच की दूरी 5 है, इतना के बीच की दूरी 5 है, आपसे पी का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है √x1 + x2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। आप प्लस y1 माइनस y2 का होता है होल स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सवाल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए x1 आपका ये हो जाएगा और y1 x2 आपका ये हो जाएगा, y1 आपका ये हो जाएगा और y2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ इसको अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। अब x1 आपका 4 है तो 4 और p आपका x2 है तो प्लस p, थोड़ा लंबा होगा कोई बात नहीं है, सॉल्व तो आपको करना ही होगा। चलिए यहाँ से दोस्तों कलर चेंज करते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए 4 + p का होल स्क्वायर होगा, नहीं आप प्लस y1 कितना है तो p है, या सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए x1 + x2, तो x1 है आपका 4 और x2 है आपका 1, तो 4 + 1 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस x1 + x2, और ये प्लस यहाँ होगा, मैंने फार्मूला करो x1 + x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस x2, यहाँ x1 माइनस होगा दोस्तों, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, सॉरी फार्मूला वैसे गड़बड़ हो जाता है, देखिए यहाँ भी माइनस होता है। अब यहाँ देखिए y1 आपका कितना है p और y2 आपका कितना है ये 0, ठीक है। इसका होल स्क्वायर और इसका रूट चढ़ जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा ना। चलिए अब इसको p में से 0 घटेगा तो क्या होगा p न होगा, और p को दो यहाँ जो देखते हैं p - 0 तो p न होगा, तो p को 2 बार गुना कीजिएगा तो p² बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 आप प्लस p² का रूट बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं 9 + p² का, तो क्या करना होगा आपको दोनों ओर वर्ग लिखना होगा, तो यहाँ लिखना होगा दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तब बनाने के लिए, अगर सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो आपको तो सिर्फ रफ करने की ज़रूरत है। जब ये इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो 9 + p² हो जाएगा, और ये 5 का पावर 2 हो जाएगा तो 2 बार गुना हो जाएगा तो 25। अब 25 में से ये 9 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 25 में से 9 जाएगा तो 16, तब p बराबर 16 का वर्गमूल निकालिएगा ना, 16 का क्या निकालिएगा वर्गमूल, तो 16 का हो जाएगा 4, तो इसका मतलब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आप ढूंढिए इसमें से सही ऑप्शन कौन है, तो सही ऑप्शन आपका कौन है सो देखिए ±4 यानी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 45 क्वेश्चन देखिए। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 25:49, दो गो वृत्त है, मतलब दो गो वृत्त का अनुपात दिया है,
तो उनके त्रिज्याओं का, तो आप जानते हैं, देखिए पहला 25 है, दूसरा 49 है, 2 गो वृत्त है, 2 गो वृत्त में एगो के क्षेत्रफल 25 है, एगो के 49 है, तो 25 छोटा है नहीं, 25 यहाँ छोटा है, 49 बड़ा है। तो चलिए पहले हम छोटका आर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, छोटका आर ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यानी पाई क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 25/49 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई खत्म, इस आर से आर को नहीं उड़ा सकते, ये छोटा आर है ये बड़ा, मतलब बड़ा मान छोटा मान होगा और बड़ा मान होगा। अब देखिए मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, स्क्वायर जब ही हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो आर बटे आर बराबर √25/49 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो आर अनुपात आर 5:7 देख रहे हैं कि ना। तो इसमें से अब आप खोजिए कि सही ऑप्शन कौन होगा, तो सही ऑप्शन कौन होगा, 5:7 यानी सी होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपका जो आंसर सटीक निकलेगा, और जब सटीक निकलेगा तो आपका नंबर भी बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो जानकारी भी बढ़ेगी, तो और दोस्तों आगे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इसके बाद तो सभी लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहले कंपटीशन लिया जाएगा, उसमें पास कीजिएगा तो बढ़िया कॉलेज मिलेगी, अच्छे से अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिसको कहते हैं टेक्निकल कोर्स। तो इस प्रकार से आपको समझदारी बढ़ाना होगा। तो दोस्तों मैंने 41 से लेकर के 45 तक 1 to 1 क्वेश्चन बना करके दिखाया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी भर भर करके कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का जो दिन हो वह शुभ हो, और परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो, और आपका रिजल्ट भी अच्छा हो, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार रहूँगा, और आप भी तैयार रहिए, और आपकी कामना भी करते हैं अच्छे अंक लाने के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।